किसी ने मेरे हवाले से लिख के डाला है कि अम्माद साहब 75,000 रुपए लेके हमारे यहाँ जलसे में आए। मैं चैलेंज करता हूँ माइकल आल, ये साबित करे किसने मुझे 75 दिए थे और किसके सामने दिए थे। अगर ये कमेटी वालों को मेरे 75 बताए गए हैं, या तो तुम्हारा मौलवी चोर है या तुम्हारी कमेटी चोर है जो कौम से 75 बता के और खुद पैसा खा रही है नीचे। ये डालना, अगर आप लोग गैरत के नाखून लेते हो ना तो ये बात डालना सोशल मीडिया पे। मैं नहीं बोलना चाहता हूं इन वालों से। या तो ये साबित करे कि किसने 75 दिए हैं और किसको दिए गए। मैं साफ मना करता हूं, ना मुझे किसी ने 75 दिए, ना मैंने किसी से 75 लिए। अगर ऐसा है तो साबित करें, और नहीं है तो लिखो, रिकॉर्ड करो, नोट करो। या तो तुम्हारा मौलवी चोर है या कमेटी चोर है या फिर उसके सीने में हसद है जिसने मेरे बारे में ये लिखा है। मैं अभी बंगाल में हूं और सुबह तक बिहार में हूं, सुबह तक यहां रहूंगा। अल्लामा नासिर साहब के मकान पे आ जाए कमेटी भी, कमेटी वाले भी। मेरा फासला भी कोई ज्यादा नहीं हुआ है रात के और आज रात के जलसे से, इसलिए बाखुदा कहता हूं मेरा इस इलाके में आने का मन नहीं होता। खुदारा दिल साफ कर लो यार, दिल साफ कर लो यार। अगर मिंबर वालों के दिल में महल रहेगा तो इस कौम के दिल की सफाई कौन करेगा? इसलिए मैं कहना चाहूंगा, खुदारा जहर न घोले। आप साफ ये क्यों नहीं कहते थे कि हम फला 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 को अपने इलाके में नहीं देखना चाहते? नहीं आई। आपकी वजह से जो दीन बदजन होता है, दीन से लोग ना, वो बड़ा खराब होता है, वो बड़ा खराब होता है। आपको जलसे में आना आसान लगता है। जितने पढ़े लिखे लोग हैं ना, उन्हें पता हिंदुस्तान की एयरलाइंस की कंडीशन क्या है। छोटे से छोटा टिकट 25-30 हजार का हो गया। फ्लाइट कितनी कैंसिल? 3,000 से ऊपर फ्लाइट 3 दिन में कैंसिल हुई। लेकिन हम कैसे कैसे यहां पहुंचे हैं और कल हमें कैसे निकलना है, हजरत जानते हैं अच्छी तरह। सिर्फ वादा पूरा करने के लिए मेरा फ्लाइट में भी टिकट है, मेरा ट्रेन में भी टिकट है। आप तंज करते हैं। खाली कहीं बैठ के किसी के खिलाफ लिख देना आसान है, 4 दिन रोड पे चल के तो देखो। और ये जो बात करते हो आप बार बार, मैं आपके इलाके में बैठ के ये बात कह रहा हूं। ये मत कहना मुझे फुर्सत नहीं थी, मैं चाहता जलसे में, इसकी खैरियत थी कि मैं नहीं गया। बाद में यही कुत्तों वाली बातें करते हैं। बात करनी थी तो आना था, मैं आया हूं। मेरी बात गौर से सुनो, एक सीधी बात, जिसकी जो ड्यूटी अल्लाह ने लगाई है वो उसे करना है। किसी का काम दरसगाह है तो वो दरसगाह संभाल रहा है, जिसका काम मस्जिद है वो मस्जिद संभाल रहा है, जिसका काम मुअज्जिनी है वो अज़ाने पढ़ रहा है, जिसका काम मकतब संभालना है वो मकतब संभाल रहा है, जिसका काम इलाके संभालना है वो इलाके संभाल रहा है, और जिसका काम दुनिया संभालना है वो दुनिया संभाल रहा है। और मैं आपसे करूं, आप मत बुलाया करो, आप ही मत बुलाया करो। साथ चलने वाले को पता चलता है ना क्या सफर है उनका। ऐसा नहीं जलसे बिहार बंगाल में ही होते। सच्ची ये कि मैं इन 3 सूबों में इसलिए नहीं आता हूं कि इन 3 सूबों में अगर आ जाओ तो फिर पूरे मुल्क में कहीं जा ही नहीं सकते।
इतने जल्द से आपके 3 सूबों में होते हैं, बिहार, बंगाल, झारखंड। बहुत ज्यादा इसरार मोहब्बत होती है तो आना पड़ता है। इतनी मोहब्बतें थी, इतना प्रेशर था आप लोगों का कि मैं आया है ना भाई। मैं तो ये कहता हूँ खुदारा मना कर दो ना आप, लेकिन मेरे खिलाफ लिख करके सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें 75 डॉलर लिए। किसी ने कहा भाई देखो अम्मा 1 लाख रुपए, उसमें लोग लिख रहे थे, बोले ये तो 1 लाख रुपए लेते हैं। इसलिए नहीं पूछूंगा कि रात के 2 बजे बिस्तर छोड़ के जो जमीन पे बैठा हो वो यहाँ सोने के लिए नहीं, सुनने ही के लिए बैठा होगा। और मैं देख रहा हूं मेरी निगाहों के सामने ज्यादातर नौजवान चेहरे हैं, और जब मैं ऐसे नौजवान देखता हूं तो फिर मुझे वो बात याद आती है जो लोग ये कहते हैं कि नौजवान दीन से दूर हो रहा है। मैं कहता हूं परसेंटेज निकालें और महफिल में देखें कितने बूढ़े आए हैं और कितने जवान आए हैं। अगर जवान ज्यादा आए हैं तो फिर ये कहो कि जवान हुजूर के करीब होते जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत आवाज आपने अपने रब की पाकी बयान करने में निकाली, मेरा जी करता है आधा घंटा तो बोल ही लूं आपको देख के, है ना। उम्मीद है जिनके गलों में ये बिल्ले पड़े हैं ये कमेटी के मेंबर आना होंगे, ऐसे ही है ना, या किसी का छीन के लाए होगा। कमेटी के लोग बैठे हुए हैं ना। मैं जिस इलाके से ताल्लुक रखता हूं हज़रत अल्लामा मौलाना नासिर रज़ा साहब क़िबला, उस इलाके में काफी वक्त गुजार चुके हैं। मेरे इलाके को ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं और थोड़ा बहुत मैं आपके इलाके को जान गया। उम्मीद कर सकता हूं कि आप आधा घंटा बैठे रहेंगे। कमेटी वालों का एतबार नहीं करूंगा। जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। क्या बात है। पीछे वाले कतई लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे अब तक तो बोल में ही नहीं पड़ा, अब भी सारा काम आगे वाले कर रहे हैं। अगर अब भी चुप रहोगे तो ये स्टैंड सारे हटवा के फिर वहां बैठ के तकरीर करूंगा। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, सलामत रहे। हाँ देखो बाबू, मोबाइल में तो रोज देखते रहे हो, आज सामने से सुन लो। जब थक जाइएगा ना तो चुप हो जाइएगा, ताकि मैं समझ लूं कि अब सलाम कर लिया जाए। अजमत भाई इतना खूबसूरत कलाम पढ़ रहे थे, मैं ये देख रहा था कि कोई सुभान अल्लाह इसलिए नहीं कह रहा था कि मुंह खोलना पड़ेगा। अच्छा मैं एक सवाल कर सकता हूं आपसे, ये आपका नहीं है पूरे बिहार का हाल है, इतना बड़ा पंडाल क्यों लगाते हैं? वो हवा ही आ रही है ना, बड़ा बड़ा होता है ना, तो इसकी थोड़ा सा एक जो फासला है ना, एक सुकून से दूसरे का थोड़ा इधर से कम होता ना तो खूबसूरत होता था। जलसे वो बड़े नहीं होते जिनके पंडाल बड़े होते हैं, जलसे वो बड़े होते हैं जिनके पैगाम बड़े होते हैं। ये आप याद रखिए। अगर आप ये सोच के यहाँ बैठे कि मूड बनाएंगे तो आपका ये पंडाल भी बेकार है, आपकी ये मेहनत भी बेकार है। और आप अगर ये सोच के बैठे कि तकदीर बना के जाना है, तो फिर अगर यही महफिल और छोटी जगह में भी हो जाती तब भी महफिल की बारगाह में कबूल हो जाती।
सारे ही मजनू नहीं होते। अक्सर खीर खाने वाले होते हैं। आप अंदाजा लगाइए 2 बजे तक कितने लोग रह गए यहाँ। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है। और ये तो रब का फजल है कि मेरे हिस्से में नकीब साहब घी आता है, जितना मठा होता है वो सारा छट जाता है। अक्सर लास्ट ही में नंबर आता है। अच्छे ही लोग मेरे मुकद्दर में लिख के रहते हैं, लेकिन अल्लाह इन अच्छों को इतना अच्छा और कर दे कि ये टोपी ओढ़ के आने लग जाए। मेले में आए कि जलसे में टोपी लेके आनी चाहिए थी ना। कोई नहीं, आज याद नहीं रही होगी लेकिन आइंदा याद रहेगा इंशाअल्लाह। याद रहेगा ना इंशाअल्लाह। महफिल के 2 नाम हैं, और इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। मैं सोच रहा हूं कि किस टॉपिक पे बात करूं। मुझे कोई मौजू तो दिया नहीं गया कि किस मौजू पे बात करनी है, लेकिन थोड़ी थोड़ी दोनों बातें कर ली। सारे ही सुन्नी बैठे नहीं है ना सारे। एक ने ऐसे सर हिलाया। सारे सुन्नी, जितने सुन्नी बरेलवी हैं वो जरा कहें या रसूल अल्लाह। बंदा अलग है जिसे तुमने बैठा रखा अभी मिंबर पे। मेरा मिजाज ये है कि मैं ये कभी नहीं कहता हूं उठा के भगा दो, मैं कहता हूं पकड़ के बैठाओ। किसी भी मसलक किसी भी मजहब का हो, उसे पकड़ के बैठाओ और उससे कहो सुन हमारे मौलवी की बात है। अगर हमारा मौलवी झूठ बोले तो जो तेरी मर्जी वो कर, और अगर सच बोले तो फिर दीन कबूल कर। लेकिन हमें अपनी हक्कानियत का इतना यकीन है कि बंदा अगर कोई तासुब का चश्मा हटा के इंसाफ की ऐनक लगा के सलाम तक बैठ के बातें सुन लेना, तो उसे आखिर में कहना ही पड़ेगा मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, के रास्ते में है जा बजा थाने। इसलिए हम सुन्नियों के पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल रहता है। नाराज ना होइएगा, मैं थोड़ा कड़वा देता हूँ। अब वो लोग कुछ उधर बैठ के मुझे दिख ही नहीं कैसे उनके बात। एक तो बहुत दूर बैठे और ऊपर से लाइट मेरे मुंह में। हमें तो आज ऐसा लग रहा है जैसे चांद को देख के बातें कर रहे हैं। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह करे धीरे धीरे लोग आ जाए। खैरियत है सारे लोग, पीछे वाले भी तैयार हैं। अल्लाह मालिक है तुम्हारा। दो तीन हाथ उठे। कैमरे वाले मुसलमान हैं? हाँ तो सुभान अल्लाह आप भी बोल सकते हो। आपको अलग से किराया देना पड़ेगा क्या? मैं एक नारा लगाता हूं, जवाब मिलना चाहिए। लगा लो नारा, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। कई बार लोग कह देते भाई इतनी जोर से उसके कान में बोलो कि उसकी आंख खुल जाए, वो सो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहता हूँ कि जब कोई सोया करे जलसे में तो उठाया ना करो।
जब कोई जलसों में सो जाया करे तो उठाया ना करो, इसलिए कि जो जलसे में सो जाता है और फिर ख्वाब अगर आता है तो ख्वाब में हुजूर आया करते हैं। इसलिए मैं नहीं कहता हूं उसको उठा दो, उसको जगा दो, जो जाग रहे हैं वो मेरे नारे का जवाब दें, ठीक है ना। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले पता नहीं क्यों नहीं बोल रहे, मैं उनको शजरा तो नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने अंदाजा लगा लिया कि मेरे यही लोग हैं। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। माइक वाला तो पार्टी से नहीं मिल बैठा भाई, हम तेज हुए तो आवाज हल्की हो गई थी। कोई नहीं, मैं बिना माइक का बोल दूंगा बरेलवी। हाँ, ये इसलिए इस्तेमाल करना चाहता था मैं कि आवाज पहुंच जाए। अगर ये मेरे सीने और गुर्दे को नुकसान देगा तो मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूंगा। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया है। इसके सामने वालों को मैं बोलना सकता हूं, पहली बार आए तो आज मैं सिखा जाऊंगा आपको कि जलसों में बैठा कैसे, और अगर आप सुनते रहते तो फिर मुझे सिखा दीजिए कि कटिहार में जलसे सुने ऐसे जाते हैं, ठीक है ना। शुक्र परवरदिगार का, उसने हमें और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। हर जगह सुभान अल्लाह नहीं, ये बच्चे बैठे हुए, इधर से बच्चे की आवाज आई, 1 2 3, आप तो बड़े हो, 3 बच्चे, वहां वो पीछे छोटा बच्चा बैठा है, खड़े हो रहा बेटे, कितना बड़ा, कितनी उम्र होगी इस बच्चे की, बैठना मत बेटे वरना ख्वाब बुरे दिखाई देंगे। 8 साल, यही ठीक। 10 साल, रोटी कम खाता है क्या? 10 भी अगर मान लें, बजे कितने, सारे बोलो और जोर से, कितने कितने बजे? इधर वालों को भी बता दो कि 2 बज गए। कितने बजे हैं? 2। मौसम कौन सा है? मौसम कौन सा है? इस वक्त कहां होना चाहिए था बच्चों को? बिस्तर में होना चाहिए था, लेकिन ये यहां पर बैठे हुए कंबल लेके। आप अंदाजा लगाओ, तुम 6 फीट के होके कंबल में बैठे हो, वो 8-10 साल का बच्चा बगैर कंबल के जमीन में बैठा है। क्यों बैठा होगा ये? डब्बा नहीं ना, फिर क्यों बैठा है ये बच्चा ना? वजह यह है, इससे पूछो कि इतनी रात को जाग क्यों रहा है, तो इसका भी इश्क यही कहेगा, सुना गए आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, कि एक उम्मीद ने बैठा के रखा है, एक लालच ने बैठा के रखा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। यही इश्क लेकर के बैठे रहे। शुक्र है रब ने हमें और आपको सुनी। आप नहीं बोलेंगे तो मुझे भी जरूरत नहीं। सुन्नी बरेलवी बनाया है, और ये बरेलवियों का मुकद्दर है कि हर वली को मानते हैं, साथ मौला अली को मानते हैं, और सिर्फ मौला अली को नहीं, हुजूर के 4 यारों को मानते हैं। सिर्फ 4 यारों को नहीं, आका के सारे वफादारों को मानते हैं। हमारा अकीदा है अबू बकर भी हमारे, उमर भी हमारे, उस्मान गनी भी हमारे हैं। मौला मौला
अली भी हमारे। आप बरकत समझ गए ना आगे आने की? ये सिर्फ जितने आगे बैठे यही बोल रहे हैं, पीछे वाले सिर्फ तोल रहे थे बैठे, मौलवी अच्छा बोलेगा कि अच्छा सुनेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, महफिल में 4 हो के 4000 हो, मैं 5 लाख में भी ऐसे ही बोलता हूँ जैसे 5 बंदों में बैठ के बोलता हूँ। इसलिए कि मैं सर देख के नहीं, मैं दिल देख के बात करता हूँ। अगर सुनने वाले आशिक होते तो फिर बातें भी इश्क की होती है ना। तो बस ये आगे वाले लोग काफी है मेरे लिए। खुदा आपको सलामत रखे, थोड़ा सा जाग जाइए, और जाग रहे हैं ना तो फिर जरा बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। गौर करने वाली बात है बच्चों, ये बात एक एक जहन में रख लीजिए।